बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के सेक्शन में आज हम बात करेंगे स्टैक के हवाले से। देखिए, दो ही मेन तरह के हमारे पास जो स्ट्रक्चर हैं उनमें से एक है लीफो एंड एक है फीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैंड्स फॉर द लीफो एंड द फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेड है वो है हमारे पास स्टैक ऑफ बुक्स। अगर बुक्स आपके पास ऊपर नीचे रखी हुई है, स्टैक ऑफ प्लेट, तो जो लास्ट में आपकी प्लेट आपने एंटर की होती है, लास्ट में बुक जो आपने की होती है वो आप फर्स्ट आउट करते हैं। A stack is an abstract data type or collection wherein push the addition of data elements to the collection। यहाँ पे वर्ड्स पे बहुत गौर किया करें। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से भी देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो आपको एक बेसिक खसूसियात फ्राहम करती हैं, लेकिन आप उनको एग्जिस्टेंस में नहीं लेके आते, उनका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली यूज होती हैं फॉर द इनहेरिटेंस पर्पसेस वगैरह के। तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप और कलेक्शन वेयर इन पुश, और कलेक्शन से बात है कि मोर देन वन आइटम विल बी देयर, और इसीलिए इसको कलेक्शन कहा जाता है। एडिशन ऑफ डाटा एलिमेंट्स टू द कलेक्शन। पॉप और पुश दो मेन फंक्शंस हैं। पुश का मतलब है कि आपने कोई एलिमेंट है वो उसके अंदर आपने प्लेस करना है, और पॉप का मतलब है कि वो आपने उससे रिट्राइव करना है फ्रॉम द कलेक्शन। आर द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द कलेक्शन। दो ही मेन काम आपने हमेशा परफॉर्म करने हैं, या तो आपने पुश करना या आपने वहां से पॉप करना। The push and pop operations are performed only at one end of the stack। यानी जो इंपॉर्टेंट तीन बात है कि अगर आपने एक स्टैक बनाया हुआ है तो उसका सिर्फ एक एंड ओपन है। आप बेशक कुछ भी कर लें, पुश करें या पॉप करें, वो इसी एक एंड से परफॉर्म होगी, नॉट ऑन द बोथ साइड। अगर मैं आपको क्योंकि मैं आपसे कई दफा कह चुका हूँ कि जब आप रिसर्च करते हैं या लेट्स सपोज मैं पुश ऑन स्टैक इमेज, थोड़ा सा जब आपको प्रेजेंटेशन दी जाए तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसी तरीके से हम वो मवाद जो कि क्लास में डिस्कस नहीं हुआ उसकी कोई इमेजेस जिससे एक्सप्लेनेटरी चीज हो सके वो आप उसको डिस्प्ले करवा सकें। जैसे अभी मैंने आपसे कहा, तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टैक्स की पिक्चर्स हमारे सामने आ रही, तो देन वी कैन सी दैट। इसके अंदर समझाने के लिए एक देखें कि दो ही एलिमेंट्स हैं, पुश एंड पॉप। पॉप से मतलब है कि आप वैल्यूज को रिट्राइव करेंगे, एंड पुश से मतलब आप जैसे 37, 99 एक के ऊपर दूसरा नंबर जो है वो आपके ऊपर रखा जाता रहेगा। ये एक पोजीशन बनाइए जी। सबसे पहले एक पॉइंटर होगा जिसको हम स्टैक पॉइंटर कहते हैं। इस पॉइंटर का नाम हमने एसपी साहब रखा हुआ, ठीक है। एसपी स्टैंड्स फॉर स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर आपको बताएगा कि इस वक्त जो आप नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करने जा रहे हैं वो कौन सी पोजीशन पे ऐड करने जा रहे हैं। पहली पोजीशन है तो वो 0 है, नेक्स्ट है 1 2 3 4, तो ये स्टैक पॉइंटर बेसिकली आपको बताएगा कि ये कौन सी वाली पोजीशन पे वर्क हो। जैसे इस पर देखें, ये पहला एम्प्टी था, आपने एक पुश किया, पॉइंटर विल बी ऑन 1, नेक्स्ट पॉइंटर विल बी ऑन 2 एंड 3। जब आपने पॉप कर लिया, पॉइंटर विल बी बैक इनटू द पोजीशन ऑफ 2, फिर देन 1। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करते जाएं, पॉइंटर विल बी मूव लाइक दिस। ये मैं जो इसको फुल इमेज कर लूं ताकि आप इसको समझ लें। देखें 1 2 3 1 2, तो नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी अ 4 वहां से वापस हो जाएगा ताकि हर एक की अपनी पोजीशन बरकरार है। इसी तरीके से एक और इमेज को देख लें ताकि आपको पुश और पॉप का अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि हम ये शुरू दिन से आपसे बात कर रहे हैं कि मेमोरी एलोकेशन के अंदर आपकी पूरी हार्ड डिस्क है। हर हार्ड डिस्क के अंदर एक, अगर आप एक इंटीजर ले रहे हैं तो 4 बाइट हो या 2 बाइट्स हो, 1 बाइट हो, जो भी आप ले रहे हैं उसका हर एक का एक एड्रेस है। जैसे कि 4020 4019 4018 4017 4016, दैट वाज अ पॉइंटर, और फिर आप उसमें कोई वैल्यूज रखते जाते हैं। और इसी तरीके से पुश एंड पॉप का कंसेप्ट जो है वो आपके साथ वर्किंग आउट करता है। और अगर आपने कोई तस्वीर देखनी है, आई थॉट कि ये काफ़ी बेहतर थी, आपने इसको इमेजिन कर लिया कि ये बेसिकली परफॉर्म किस तरह से हो रहा है, एंड पुश एंड पॉप। हम वापस आते हैं अपनी मेजर के ऊपर। इन अदर वर्ड्स, अ स्टैक कैन बी सिंपली डिफाइंड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपसे कोई कह दे जी आप लीफो बना सकते हैं, तो अगर आपको स्टैक बनाना आता है ना, तो ये ना कहकर पता नहीं लीफो मैंने कैसे बनाना है, लीफो क्या क्यों बना रहे हैं, वो आपसे कह सकते हैं जी हमारा तो आजकल डाटा स्ट्रक्चर। अगर आप
एडवर्टाइजमेंट्स देखें तो कई दफ़ा आपको ये बाकायदा वहाँ पे मेंशन होता है जो आप डिस्क्रिप्शन में कि आपने लीफो के ऊपर अच्छी तरह काम किया। वो कभी भी नहीं लिखेंगे कि स्टैक पे आपने काम किया हुआ है, वो आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए लीफो ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है। The last element added at the top of the stack should be the first element to be removed from the stack. कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? एक क्वेश्चन है, मैं ये शायद क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज नहीं तो मैं आपको हर एक डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये बता सकता था कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो बहरहाल यही रिसर्च का भी आपका एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट स्टैक एग्जाम्पल्स इन कंप्यूटर साइंस। तो आप अगर कोई भी डाटा स्ट्रक्चर उठाएं, जैसे हमने अरे उठाई है, हमने पॉइंटर्स पढ़े, हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होते हैं। तो हम वेब के थ्रू आएंगे। अगर आप विकीपीडिया पे चले जाएं तो आपको स्टैक के हवाले से इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ें मिल जाएंगी कि हिस्ट्री इसकी 1946 के अंदर ये प्रोसेस हुआ था कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर, एज अ मीन ऑफ कॉलिंग एंड रिटर्निंग फ्रॉम सब रूटीन्स। और सॉफ्टवेयर स्टैक्स इम्प्लीमेंटेशन इन मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज स्टैक कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड आइदर थ्रू अरे और लिंक लिस्ट। और मेरा ख्याल है कि आप लोग सब इस चीज़ से वाकफ हो गए कि अरे क्या चीज़ होती है। अरे इज अ कंजक्टिव मेमोरी एलोकेशन, और लिंक लिस्ट हमने लास्ट टाइम पे भी बनाया था कि इसके अंदर आप इसको किस तरह से करते हैं। बट आइडेंटिफाई द डाटा स्ट्रक्चर एज अ स्टैक, आइदर केस इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन but the interface user only allowed to pop or push element into the array और linked with few examples। जिस तरह ये array की एग्जांपल दे रहे हैं और ये लिंक लिस्ट की है। स्टैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसके लिए सम लैंग्वेजेस जैसे कि लिस्प थी, पर्ल है, पाइथन है, डू नॉट कॉल फॉर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सिंस पुश और पॉप फंक्शंस अवेलेबल एट ओनली लिस्ट। लेकिन इसी तरह से हार्डवेयर स्टैक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक, ये आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको आपका जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज किया जाता है वो इसी सारे के साथ मैनेज किया जाता है कि आपकी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। एप्लीकेशन एक्सप्रेशन एवोल्यूशन एंड सिंटैक्स पार्सिंग, आपने पार्स का नाम सुना होगा, कंपाइलर का नाम सुना होगा, पार्सर का नाम सुना होगा, इंटरप्रेटर का नाम सुना होगा। ये वही चीजें जो आप उसमें करते हैं। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशंस, कैलकुलेट इम्प्लाइंग, आप जब भी देते हैं तो वो इसके लिए प्रोग्राम बनाने में आता है। बैक ट्रैकिंग के लिए आता है। Another important application of stack is back tracking, since example of finding the correct path in a maze। आपका आपने हैकर्स अमूमन तौर पे किसी की वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, तो आप अखबारों में पढ़ रहे होते हैं कभी अमेरिका सख्त नाराज है चाइना से, क्योंकि जितने भी उसकी इम्पोर्टेंट वेबसाइट को हैक किया जाता है वो फ्रॉम अमेरिका से फॉर चाइना किया जा रहा है, और चाइना से डिमांड की जाती है कि हैकर्स का मुकाबला करें। पाकिस्तान से भी इस तरह से दो चार एक दो हैकर्स को गिरफ्तार किया जाए। तो वो बहुत सिंपल सा है, वो बैक ट्रैकिंग करते हैं, जिस जिस जगह से उनको आ रहा होता है अटैक होता है वायरस का, या हैकर्स जिस से भी उनको अटैक करते हैं वो उसको बाउंस बैक कर देते हैं, बैक ट्रैक मारते हैं। जब वो बैक ट्रैक जाते हैं तो ऑलमोस्ट दे विल फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। हैकर किसी जगह पे पहुंच सकता है लेकिन अपने निशान नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेटवर्क्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो बैक ट्रैकिंग में आ जाते हैं। रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट, ये जितनी आप करते हैं कंट्रोल आल डेल मारते हैं तो वो आ जाती है आपकी क्या कहते हैं उसे, शेड्यूल आ जाते हैं, कंट्रोल आल डेल। टास्क मैनेजर, ये स्टैक पे होता है, इसमें आपकी कितनी उसको रिसोर्स देना है कितना नहीं देना, जो पहले आप एप्लीकेशन खोलते हैं वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से आपकी मेंटेन होती है। तो सो ऑल दीज थिंग्स आर virtual memory, virtual machines और आल्सो virtual machines, पी कोड मशीन्स, ये सारी की सारी आपकी स्टैक के ऊपर बनी हुई। सो बताने का मकसद ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इसकी इंपॉर्टेंस हर जगह पे अपनी होती है। कई लोग सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं और उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है और इनकी इंपॉर्टेंस होती है। अमूमन याद रखें कि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वाली कंपनी आपसे आपको जॉब के लिए हायर कर रही होती है तो वो डाटा स्ट्रक्चर क्यों इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि सब कुछ
आपका बेसिकली पीछे लिंक लिस्ट और आपके स्टैक क्यूब ये वगैरह चल रहे होते हैं। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये कंसेप्ट हैं क्या, तो वो आपको हैक नहीं कर सकते। स्टैक ऑपरेशंस कौन से हैं? पुश अ न्यू एंट्री कैन बी एडेड टू द टॉप ऑफ द कलेक्शन, पॉप एंड एंट्री विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द। पुश और पॉप तो याद रखने वाली बात है, क्यू में भी यही चलेंगे। पॉप, पीक और टॉप, रिटर्न द टॉप द एंट्री विदाउट रिमूविंग इट, पहली बताया लेकिन रिमूव ना करें। ओवरफ्लो स्टेट स्टैक में बी इंप्लीमेंटेड टू हैव अ बाउंडेड कैपेसिटी। आपने बताया कि 10 का मैं स्टैक बना रहा हूँ, अगर 10 से ऊपर 11th एलिमेंट आ जाए तो वो हमें नोटिफाई करे कि मेमोरी फुल है। यही काम होता है आपके यूएसबी के साथ, जब आप डाटा वहाँ पे मुंतकिल करते हैं तो वो कैलकुलेट कर लेता है सारी स्पेस, और अगर आपके अंदर वहाँ पे मेमोरी स्पेस नहीं पड़ी होती तो वो आपको बताता है कि जी जनाब इसकी सफिशिएंट मेमोरी नहीं है। अंडरफ्लो स्टेट, द पॉप ऑपरेशन रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, और आप खत्म करते गए, आप खत्म हो चुका है, लेकिन वो जिस तरह से आपको याद होगा, मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, आप निकालते जा रहे निकालते, आप जीरो हो चुके हैं वहां पे, तो आप पॉइंटर को -1 की स्टेट पे नहीं लेके जा सकते। वहां पे आता था आउट ऑफ, अगर अरे के अंदर चला जाए तो एक्सेप्शन कौन सी आती है? आउट ऑफ मेमोरी। यहाँ आती है आउट ऑफ बाउंड। Efficiency of stack. In the stack, the elements can be push or pop one at a time in constant time. एक वक्त में एक काम हो सकता है, constant time जो आप उसको दे रहे हैं, तो push करेगा या उसको pop. Or time is not dependent on how many items work. और कोई एग्जांपल आपके ज़हन में आती है? हम पैकेज स्टार्ट करेंगे जी, एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आप समझें, प्राइवेट इंटीजर स्टैक साइज, हमने एक साइज मेजर करना है कि हमें कुल कितना स्टैक बनाना है। देन प्राइवेट इंटीजर स्टैक अरे एंड प्राइवेट इंटीजर टॉप, तीन वेरिएबल, एक हमने उनमें से ये थ्रू कर रहे हैं हम इंटीजर से, आपको नजर आ जाना चाहिए, अगर मैंने दो बड़ी ब्रैकेट्स लगाई तो इट विल बी एन अरे। कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट स्टैक विद साइज पब्लिक, और ये एक फंक्शन हमने बनाना शुरू किया, माई स्टैक implementation integer size, this dot stack size is equal to size, this dot stack array is equal to new integer stack size, और this dot top is equal to -1। ये हमारी बेसिकली जो टॉप है, इसको मैंने दूसरे अल्फाज में जो अभी मैं आपको बता रहा था, इसको हम कहते हैं स्टैक पॉइंटर। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो स्टैक पॉइंटर हमारा वैसे वैसे उसके साथ बिल्डअप होगा। दिस मेथड एड न्यू एंट्री टू द टॉप ऑफ द स्टैक इफ दिस डॉट इज स्टैक फुल। अगर शुरू में ही आपको पता चल जाए कि आपका जो स्टैक था, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 का स्टैक लिया, आपका वो फुल हो जाए, जिसमें एक जग है उसमें पानी आप डालते हैं, जब ओवरफ्लो हो जाए तो पानी वापस निकल आएगा। सिमिलरली हम भी इसको ये देख रहे हैं कि इज स्टैक फुल, ये फंक्शन है, अगर वो फुल है तो हमें कहना चाहिए स्टैक इज ऑलरेडी फुल, कैन नॉट ऐड एलिमेंट, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही है बेसिकली। और अगर नहीं है तो एडिंग कर दें एंट्री दिस डॉट स्टैक और फिर प्लस प्लस टॉप, ये जो टॉप अभी था -1 में आप करेंगे तो फिर प्लस प्लस से क्या मुराद है कि पहले एडिशन परफॉर्म हो एंड देन आप उसको परफॉर्म करें, और टॉप प्लस प्लस का मतलब है कि पहले डिस्प्ले करें और फिर ऐड करें। अब इसी तरीके से पॉप का फंक्शन है जी, अगर वो एम्प्टी है तो हमें बताया जाए कि जनाब उसमें तो कुछ भी नहीं है जिसको आप पॉप कर रहे हैं, अदरवाइज रिमूव एलिमेंट कर दें, पीक रिटर्न स्टैक पॉइंटर अरे, और पब्लिक बोलियन इज स्टैक एम्प्टी टॉप इज इक्वल टू -1। ये हमारे फंक्शन हो गए जो हमने अभी देखे, स्टैक एम्प्टी और स्टैक फुल के अंदर टॉप इज इक्वल टू स्टैक साइज -1। -1 क्यों? क्योंकि अरे के साथ बना रहे हैं ना, तो अरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको याद होगा मैं लेंथ भी बनवाता था तो मैं -1 रखता था, इसी वजह से कि कहीं आउट ऑफ मेमोरी ना हो जाए। अब ट्राई करेंगे, पुश करता जा रहा है ये, कैच एक्सेप्शन एंड देन इट विल बी डिस्प्लेड लाइक दिस। तो एडिंग एडिंग एडिंग, ये प्रोग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। आगे हम इसको अब 1 बाय 1 करना है, तो स्टैक का प्रोग्राम बना लेते हैं, एक्लिप्स ओपन करते हैं।
जी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, फाइल न्यू स्टैक प्रोग्राम। न्यू क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अच्छा जी। जी यहाँ पे थे हम लोग। ये तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग है। इसको मैं एक दफ़ा प्रिंट करवा के देख लूँ कि मेरा पैकेज सही चल रहा है। स्टैक प्रोग्राम